हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर क्लास पर सुपर 30 का बैच स्टार्ट हो चुका है और ये सुपर 30 के बैच में आपको प्रतिदिन टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपको सही सही बताना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है फ्रेंड्स? धैर्य, विश्वास और आशा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो धैर्य और महत्ता के विषय के बारे में क्या सुझाव दिया गया फ्रेंड्स? कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीजें, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो इसे उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए किया गया है? तो चुनौतीपूर्ण स्थिति का उपयोग जो है कांटों में फूलों को पालने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इसका सबसे बेस्ट शीर्षक क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। फ्रेंड्स, अब एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश क्या है? वैराग्य छोड़ बाहों में विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़दुग सेल शिखरों पर सोम पियोरे, योगिया नहीं विजय के सदृश जियोरे। तो फ्रेंड्स, आइए अब इनके प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने को कहता है? तो कवि जो है भारतीय युवकों को योगियों जैसा नहीं बल्कि पराक्रमी वीरों जैसा जीवन जीने को कहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो पद्यांश में सोम किसे कहा गया है फ्रेंड्स? धार को। धार को जो है सोम कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, योगियों ने ही विजय के सदृश जोरे का क्या संदेश है? योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाले संदेश, योगियों के साथ मिलकर जीने का सलाह, योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाले संदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इस पद्यांश में विजयी जीवन को सराहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो कविता का जो मूल स्वर है वो क्या है फ्रेंड्स? एक आह्वान गीत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग व्याकरण पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कोई कर्म न हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है। तो मोहन सो रहा है जो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? रीता खाना खाती है। रीता खाना खाती है एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलद का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? तो जलद का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? बादल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो पदों या शब्दों के मेल से बने तीसरे पद क्या कहलाता है? तो दो पदों या शब्दों के मेल से बने तीसरे पद को समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यथासंभव, तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, यथासंभव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीला है जो कमल यानी कि नीलकमल किस समास का विग्रह है? तो ये कर्मधारय समास का विग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो रचना के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है? तो फ्रेंड्स, ये रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है? तो जिस वाक्य में कर्म होती है उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक चांद देख रहा है, तो बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन समुच्चय बोधक अव्यय है? तो अथवा जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये एक पद्यांश दिया हुआ है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी, पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप बैरागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु च्योंटी जो पागी। तो फ्रेंड्स, इस पद्यांश के आधार पर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस कविता यानी कि इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपिया कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरैनिपात का क्या अर्थ है? तो पुरैनिपात जो है कमल के पत्ते को कहा जाता है, क्योंकि कमल के पत्ते जो तालाब में रहते हैं लेकिन उस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। उसी प्रकार उद्धव को तुलना जो है गोपियाँ दे रही है कमल के पात से। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जो है ये आपके पुस्तक का एक गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको इनके आंसर बताने हैं। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कृष्ट दिन देखा गया। तो ये जो है बालगोविंद भगत का जो गद्यांश है उससे लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत क्या करे थे? तो बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत क्या करे थे? गाना गा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह का बेटा कैसा था? तो भगत सिंह का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भगत जी की पोतू कैसी थी? तो भगत जी की पोतू जी जो थी वह घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। बोधा का अर्थ क्या होता है? तो बोधा का अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो सांप से डरकर भोलानाथ ने माता के आंचल में शरण ली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जाज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो जाज पंचम की नाक पर जो है सरकारी तंत्रों पर व्यंग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके आज के सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।